संविधान शक्ति युग का जश्न। बहुमत लोगों के पास कानून और विशेष तौर पे संविधान के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, यह सत्य है। यह भी सत्य है कि आज की युवा पीढ़ी अपने अधिकार के लिए विशेष जागृत पाई जाती है। काश हमारी पाठशाला और विद्यालय में संविधान के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया जाता तो सही में अच्छा होता। सबसे परेशानी की बात यह है कि भारत देश आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है और ढेर सारी उपलब्धियों के बावजूद यह हकीकत है कि देश छुआछूत, जाति और लिंग भेद से मुक्त नहीं हो पाया। दलितों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। नवसर्जन ट्रस्ट, दलित फाउंडेशन और दलित शक्ति केंद्र कई समय से साथ में मिलकर अधिकार उल्लंघन के सवालों के साथ साथ शिक्षा और जागृति के माध्यम से वंचित समुदाय में कानून की जानकारी बढ़ाने में कार्यरत है। संविधान का गरीब लोगों के जीवन में विशेष महत्व है। उन्हें जो भी अधिकार मिले यह सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से मिले हैं। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में अपने क्लास के दरवाजे पर बैठकर पढ़ना पड़ा था। यह इतिहास की बात जरूर है, लेकिन आज के दिन सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में दलित बच्चों को अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता है, यह भी सत्य है। बहुमत हिंदू आबादी वाले देश में हिंदू धर्मी दलित धर्म स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते, यह भी सत्य है। धर्म स्थानों में जाति भेद सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं है। दलित समुदाय में उपजाति के आधार पर भेद होना यह भी वास्तविकता है। संविधान की वजह से दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक और गरीब लोगों के जीवन में काफी फर्क आया है। यह सत्य है और संविधान की जागरूकता बढ़ने से और फर्क आएगा, यह अनुभव आधारित सत्य है। यह सब ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम बना कि 26 नवंबर को विशेष रूप में देश भर में मनाया जाए। आखिर यह सत्य है कि कलयुग के चलते हुए गरीबों की जिंदगी दुख और वेदना से भरी हुई है। ऐसा झूठा प्रचार आम लोगों की समझ में आ गया है। सही तो यह है कि संविधान के अमल होने पर देश में अधिकार प्राप्ति का नया युग, संविधान शक्ति युग शुरू हो चुका है। यह नए युग का महत्व समझने और औरों को समझाने के लिए 26 नवंबर 2021 के दिन देश भर में दीपक जलाने का कार्यक्रम तय हुआ। जय भीम। हमारा नाम अंजलि है, यूपी जालौन की रहने वाली हूँ। डीएसके से जाकर अपने गांव में 26 नवंबर को ये दीपक जलाएंगे, क्योंकि हम लड़कियों को संविधान से पढ़ने का अधिकार मिला है। मेरा नाम नंदिनी सिंह है, मैं यूपी वाराणसी से हूँ। 26 नवंबर को मैं देश की एकता के लिए दिए जलाऊंगी। मेरा नाम खेमिल बरिया है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। 26 नवंबर को हम दिए जलाने वाले हैं पूरे देश में सर्वधर्म समभाव के लिए। मेरा नाम विनिशिता, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं 26 नवंबर को दिया जलाऊंगी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार पाने के लिए। जय भीम। मेरा नाम परमा हिना है, मैं गुजरात राज्य से हूँ और हम 26 नवंबर को दिया जलाएंगे देश की अखंडता के लिए। जय भीम। मारू नाम सुनीता है, हूँ गुजरात राज्य में छूँ। 26 नवंबर हूँ दीवा जलावानी छूँ
છોકરા છોકરીઓને નાની ઉંમરમાં થતા લગ્ન બંધ કરવા માટે. નામ નીડુ છે અને મેં સંકલ્પ લીધો છે કે આ દીપક મેં જાતે જ બનાવ્યો છે અને મારા ઘરે જઈને પ્રગટાવીશ અને આજુબાજુના લોકોને પણ કહીશ કે 26 નવેમ્બરના રાત્રે દીવા પ્રગટાવવાના છે અને સંવિધાન શક્તિ યુગ વિશે પણ તેમને હું સમજાવીશ. हाथ उठा के जय भीम, हाथ उठा के जय भीम, हाथ उठा के जय भीम, जय 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 भीम, एक साथ जय भीम, जय 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 એટલે જે લોકો જે માળે રહ્યા ને એ માળે જ રહેવાનું, કોઈને આગળ જવાનું કોઈ જ નહીં. ઉજવણી કરતી નથી કે અમે શું કાર્ય કર્યું. અને નવસર્જન સંસ્થા डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर. વધારે સંખ્યામાં જોડાય એ પ્રયત્ન આપણો રહેશે તો આવતા શુક્રવારે સાંજે અમદાવાદ ખાતે સાણંદ ખાતે આવેલ ડીએસકેમાં જેના સ્થાપક નવસર્જન ટ્રસ્ટના સ્થાપક એવા માનનીય માર્ટિનભાઈ મેકવાન દ્વારા એક મિટિંગનું આયોજન કરેલું અને તેમના દ્વારા સંવિધાનની ઝીણી ઝીણી બાબતો સમજાવી અને કુંવરબા પાર્ક સોસાયટીની અંદર સંવિધાન દિવસની ઉજવણી કરવા બાબત અમને સૌને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા. गली शक्ति केंद्र में पढ़ रही लड़कियों ने संविधान शक्ति युग के संदेश वाले दीपक जब बनाए तो इस दीपक को देखकर गांव के बच्चों ने भी जो रंग मिला उसको लेकर क्या कर रहे हो बच्चों आप लोग? किस लिए? संविधान शक्ति युग मनाने के लिए. कब है संविधान शक्ति युग? 26 नवंबर. गुजरात का एक सामान्य परिवार का लड़का जो आजकल अपने गाने की वजह से लोकप्रिय हो रहा है, उसने जयसिंह भाई द्वारा इस विषय पर रचित गीत को अपनी सुंदर आवाज में पेश कर दिया. જય ભીમ દોસ્તો, 26 નવેમ્બરના દિવસે મારે બાબા સાહેબનું સોંગ ગાવું હોય પણ કેવું હે રૂડું બંધારણ મને બહુ રે ગમે, રૂડું બંધારણ મને બહુ રે ગમે, સંવિધાન મને બહુ રે ગમે, બાબા સાહેબની તોલે કોઈ ના આવે, એવા બંધારણની તોલે હવે
मारा संविधाननी तोले हवे कोई ना आवे। जय भीम। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में लोगों ने अपने संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ अपने गांवों में जुलूस निकालने का तय किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और कोराव में, बंगाल में और मध्य प्रदेश के रीवा में लोग हर घर से चावल, आटा, सब्जी चंदे के रूप में दे रहे हैं ताकि इसी दिन सामूहिक भोजन की व्यवस्था की जाए। कई राज्यों में लोगों ने सामूहिक सम्मेलन के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। बच्चे उत्साहित हैं क्योंकि उनके हाथ में ओरिगामी कला आई है। जब कागज के टुकड़े को फोल्ड करके वो चिड़िया बनाते हैं तो संविधान की मूल बातों को दर्शाने वाला सुंदर पंछी बन जाता है। कुल मिलाकर 67,000 से अधिक बच्चे यह संविधान चिड़िया बनाने में जुड़ गए हैं। महिलाएं दीपक प्रज्वलन कार्यक्रम से खुश हैं। वो मानती है कि डॉक्टर अंबेडकर और उनके द्वारा लिखित संविधान का आदर करना यह बात दीपावली से कम नहीं है। लोगों ने अपने मन से जो ठीक लगे इस तरह एक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। किसी ने अपने योगदान से 20,000 पत्रिका छपवाई है। किसी ने रिक्शा के पीछे इस कार्यक्रम की जानकारी देने वाले बैनर्स बनवाकर बांटे हैं। इस सभी तैयारियों के बीच 6 दिसंबर के दिन बड़ी मात्रा में रक्तदान करने के लिए स्त्री पुरुष तैयारी कर रहे हैं। संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बंधुत्व के बिना समानता और स्वतंत्रता का खास मतलब नहीं रहता। इस संदेश को लेकर रक्त बंधुता कार्यक्रम बना है। आखिर सबसे बड़ा रिश्ता लहू से बनता है। हम अपना खून देंगे और दूसरों की जिंदगी बचाएंगे। गांव-गांव संदेश फैल चुका है। संविधान होगा तो गरीबों की सुरक्षा बढ़ेगी। संविधान की कसम लिए बिना भी आम लोग समझ रहे हैं कि संविधान की रक्षा करना यह हर नागरिक का राष्ट्र धर्म है। जय भीम।